यूएसए का एक और वीज़ा जो कि हमारा रिसेंटली 26 मार्च को ग्रांट हुआ है और 2 से 3 दिन पहले इनका इंटरव्यू हुआ था। एक माइनर बेबी का वीज़ा ग्रांट हुआ है। ऑल दो इंटरव्यू इन्होंने नहीं दिया बल्कि इनके बिहाफ पर इनकी मदर ने दिया। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ, पहले जिन बच्चों की उम्र 14 साल से कम हुआ करती थी उनके लिए अपॉइंटमेंट दरकार नहीं थी। उनका केस हम डायरेक्ट जाके एईजी ऑफिस में डिपॉजिट सबमिट करते थे और फिर उनकी वीज़ा एप्लीकेशन का आंसर आ जाता था। लेकिन अब जितने बच्चे 14 साल से कम हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट आपको लेनी पड़ती है। डेफिनेटली अपॉइंटमेंट में वो जो उनकी अपॉइंटमेंट डेट होती है उसमें वो इंटरव्यू नहीं देंगे, लेकिन उनके बिहाफ पर उनके पेरेंट्स में से कोई भी इंटरव्यू दे सकता है। सो करंटली जो सिचुएशंस चल रही हैं अमेरिका की, इजराइल की और ईरान की, और इसके साथ साथ इन जंगों में जो पाकिस्तान पर इसका रद्द-ए-अमल आया है वो ये है कि कराची कौंसलेट फॉर द टाइम बिंग बंद हो गया था, लेकिन दोबारा उन्होंने वर्किंग करना स्टार्ट कर दी। अपॉइंटमेंट हासिल करने में थोड़ी सी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था गुज़िश्ता दिनों में, लेकिन अब फिर से हालात नॉर्मल हो गए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन था कि जब से ये जंग शुरू हुई है, डेफिनेटली पाकिस्तान में भी, कराची में भी और इस्लामाबाद में भी जब लोगों ने मुजाहरे किए और बहुत ज़्यादा तोड़ भी हुई, तो उन चीज़ के रद्द-ए-अमल में कुछ देर के लिए इस्लामाबाद एम्बेसी भी बंद हो गई थी और कौंसलेट जो कि कराची में मौजूद है, जहां पे आप इंटरव्यू के लिए जाया करते हैं, वो भी फॉर द टाइम बिंग बंद हो गया था। लेकिन अब दोनों में दोबारा से प्रॉपर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। कराची से भी और इस्लामाबाद से भी इंटरव्यू का जो मरहला है वो दोबारा से स्टार्ट हो गया है। क्या इन दिनों में वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, बहुत ख़राब है, या मिडल जा रही है, या किस तरह से हम इसको जो है वो ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकते हैं? सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर अभी आप अपना केसेस सबमिट करवाते हैं तो आपको, चूँकि अपॉइंटमेंट अर्ली स्लॉट्स भी बुक करवाएं आप किसी से, तो 2 से 3 माह के अंदर अंदर आपको स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं। लेकिन करंटली इससे जंग की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वीज़ा रेशो पर करंटली कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसका सबूत आपको मैंने दिखा दिया है, क्योंकि ये मार्च के एंड ऑफ मार्च में ये वीज़ा ग्रांट हुआ है। सो इसका मतलब ये है और भी वीज़ाज डेफिनेटली ग्रांट होंगे, और जो पहले से प्रोसीजर था तमाम तर प्रोसीजर वही फॉलो किया जाएगा। अगर हम नॉर्मल अपॉइंटमेंट की बात करें, चाहे इस्लामाबाद से या कराची से, तो वो आपको 1 साल बाद की तकरीबन मिलती है। अपॉइंटमेंट रिस्केजुलिंग करनी पड़ती है या करवानी पड़ती है, और वो 2 से 3 माह के अंदर अंदर ही आपको मिलेगी। और डेफिनेटली आप जब वीज़ा ऑफिसर के सामने जाते हैं, आपकी प्रोफाइल मैटर करती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है, आपका कम्युनिकेशन करने का अंदाज मैटर करता है, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। और वहाँ पर जाकर आप जो भी क्वेश्चंस के आंसर करते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप हमने अच्छी तैयारी से गए हैं, तो वीज़ा लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि हमारे जो बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट हैं वो ऐसे होते हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती और उनके वीज़ाज ग्रांट हो जाते हैं। मैं आपको इस बात के लिए इंकरेज करना चाहूँगा, अगर आप यूएसए का B1 B2 वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, ये बिल्कुल ठीक टाइम है अप्लाई करने का। आप चूँकि क्रिसमस और न्यू ईयर के दिन भी अब अगर आप देखेंगे ये चौथा महीना है, तो 5 महीने रह गए हैं क्रिसमस और न्यू ईयर आने में, यानी कि दिसंबर आने में। तो डेफिनेटली अगर आप अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं अभी, तो आप अपॉइंटमेंट रीस्केजुलिंग भी करते हैं तो उसमें 2 या 3 माह लग जाते हैं, और अगर रीस्केजुलिंग भी करें तो बाज़ ये 4 माह तक चला जाता है। तो डेफिनेटली आपने अपना प्लान वो देना होता है जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो उससे पहले आपकी अपॉइंटमेंट बुक होनी चाहिए। मसलन कि अगर आप अगस्त में आपका इंटरव्यू है, तो इसका मतलब है आपका ट्रैवल प्लान जो है वो सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर या दिसंबर में हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये बेस्ट टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने यूएसए वीज़ा से रेलिवेंट किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन लेनी हो, अपॉइंटमेंट रीस्केजुलिंग करवानी हो, इन दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि इस एप्लीकेंट की तरह हम भी आपकी रहनुमाई कर सकें और आप अपना यूएसए का वीज़ा बआसानी हासिल कर सकें। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।